एक समय था जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2006 में एक फैसले ने सबको शॉक में डाल दिया। प्लूटो, जो 76 ईयर्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा रहा, उसका प्लैनेट का दर्जा छीन लिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो के बारे में सब कुछ, इसकी खोज का राज, इसकी बनावट, नासा के मिशंस और वो फैसला जो प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बनने का कारण बना। तो ये कहानी है ऐसे दुनिया की जो हमारे सोलर सिस्टम में दूर कोने में बसी है और जिसे हम पूरी तरह से अभी तक समझा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लूटो की रहस्य भरी कहानी। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को हुई थी। इसका खोज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्लाइडी टॉम्बांग ने किया था। उन्होंने लोवेल ऑब्जर्वेटरी एरिज़ोना में काम करते हुए प्लूटो को ढूंढा। लेकिन क्या आप जानते हैं प्लूटो की खोज एक गलत कैलकुलेशन की वजह से हुई थी? दोस्तों, 19वीं सदी में एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ गड़बड़ हो रही थी। इसका मतलब था कि वहां पे और एक बड़ा प्लैनेट हो सकता है। इसीलिए नेपट्टून की खोज की गई थी। लेकिन नेपट्टून के बाद भी कुछ और बड़े प्रॉब्लम्स दिखे, जिसे साइंटिस्ट ने सोचा था कि वहां पे और एक बड़ा प्लैनेट होना चाहिए। उस प्लैनेट को प्लैनेट एक्स नाम दिया गया था। क्लाइडी टॉम्बांग ने इस प्लैनेट एक्स को ढूंढने की कोशिश की और फिर प्लूटो को ढूंढ लिया। और बाद में पता चला कि प्लूटो इतना बड़ा नहीं था जो यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट में बड़ा फर्क डाले। मतलब प्लूटो की खोज एक गलत एजम्पशन पे थी। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे मिस्टीरियस सेलेस्टियल बॉडीज में से एक है। इसका डायमीटर सिर्फ 2377 किलोमीटर्स है, जो कि हमारे चांद से भी बहुत छोटा है। प्लूटो का एक मून भी है, चैरॉन, जो इतना बड़ा है कि प्लूटो और चैरॉन को कभी-कभी ड्वार्फ प्लैनेट डबल सिस्टम भी कहा जाता है। प्लूटो की सरफेस टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो इस सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। प्लूटो को लेकर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मिशन था नासा का न्यू हॉरिजॉन मिशन। ये स्पेसक्राफ्ट 19 जनवरी 2006 को लॉन्च हुआ और ये मिशन प्लूटो के रहस्यों को जानने का पहला मिशन था। लेकिन क्या आप जानते हैं न्यू हॉरिजॉन को प्लूटो तक पहुंचने में कितना समय लगा? लगभग 9 साल, 5 महीने और 25 दिन। 14 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन ने प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा और उसने प्लूटो और उसकी मून चैरॉन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली। और ये इमेजेस इतनी डिटेल्स थी कि हमने पहली बार प्लूटो की सरफेस को इतनी गहराई से देखा। न्यू हॉरिजॉन प्लूटो की हार्ट शेप रीजन, टॉम्बांग रीजन का भी इमेजेस ली। इसके अलावा प्लूटो पर माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और क्रेटर्स का पता चला। प्लूटोस पर जो माउंटेन्स है वो 3500 मीटर्स तक ऊंची है और ये माउंटेन्स मीथेन और नाइट्रोजन आइस से बनी है। न्यू हॉरिजॉन ने ये भी बताया है कि प्लूटो के सरफेस पे मीथेन आइस की शीट है और इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। लेकिन न्यू हॉरिजॉन का मिशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। प्लूटो के बाद ये स्पेसक्राफ्ट क्यूपर बेल्ट की तरफ बढ़ गया, जहां इसने 2019 को अल्टीमा टूली नाम के एक ऑब्जेक्ट को स्टडी किया। अल्टीमा टूली हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है और इसकी स्टडी से हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में नई जानकारी मिली। न्यू हॉरिजॉन मिशन ने प्लूटो को लेकर हमारी सोच बदल दी। और एक इंटरेस्टिंग बात, न्यू हॉरिजॉन मिशन का स्पीड इतना ज़्यादा था कि ये 58,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लूटो की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से ये प्लूटो के पास से गुजरने के बाद भी ये क्यूपर बेल्ट की तरफ जा सका और अभी भी ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ अपना सफर जारी रखा हुआ है और ये आने वाले समय में और भी नए राज हमारे सामने लाए। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर स्थानों में से एक है। इसका डिस्टेंस अर्थ से लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर्स है। इसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है। इसका मतलब कभी ये सन के ज़्यादा पास आता है और कभी दूर चला जाता है। प्लूटो को सन के चक्कर लगाने में लगभग 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं।
मतलब आज कोई प्लूटो में पैदा हो गया, उसकी जिंदगी में प्लूटो का 1 साल कभी भी नहीं होगा। प्लूटो का एक दिन लगभग 6.4 अर्थ डेज का होता है। प्लूटो की ऑर्बिटिंग स्पीड 4.7 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो अर्थ से बहुत ही कम है। अब सवाल उठता है कि प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा क्यों नहीं मिला। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की नई डेफिनेशन रखी। एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। वो सन का चक्कर लगाए, उसका मास इतना होना चाहिए कि वो स्पेरिकल शेप में हो, उसने अपनी ऑर्बिट को क्लियर कर दिया हो, यानी उसकी ग्रेविटी से उसकी ऑर्बिट में कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लूटो पहले 2 शर्तें तो पूरा करता है, पर तीसरा नहीं। प्लूटो की ऑर्बिट क्यूपर बेल्ट में है, जहां और भी बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा 2005 में इट्स नाम का एक और ड्वार्फ प्लैनेट मिला, जो प्लूटो से भी बड़ा है। इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। दोस्तों, प्लूटो की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। साइंस में हमेशा नए डिस्कवरीज होते रहते हैं और हमारी सोच बदलती रहती है। प्लूटो प्लैनेट हो या ना हो, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा और खूबसूरत हिस्सा है, और आने वाले समय में हम प्लूटो की और राज जान पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।